हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे, वेरी गुड। देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है आपके डीएस के बारे में, वॉल्यूम फर्स्ट में। और इसका जो आज क्लास जो हो रहा है वो क्लास नंबर 5 हो रहा है, जिसमें हमने जो आज कवर करना है, आज हम इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें आप इसका रिवैल्यूएशन, आप इसका पार्टनर्स कैपिटल एंड इसकी बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चे? इससे पहले जो हमने सीखा था, क्या क्या सीखा था आपको याद है बच्चे? इसका फंडामेंटल सीखा था, यानी इसके जो बेसिक सीखे थे, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह इसका देखा था हमने, रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा था, और हमने इसमें रिजर्व्स एंड एक्टिविटी प्रॉफिट एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट देखी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, आपने अच्छे से किए होंगे वो टॉपिक्स। आपने बोला यस सर, हमने अच्छे से किए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब आप ऐसे करते हैं। तो अभी देखिए, आज से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट अपने पेन और कॉपी जल्दी से रेडी कर लीजिए, ताकि हम इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकें और आप जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें अपना। और इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज चैप्टर है। इसका भी एक टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इसका डेथ ऑफ द पार्टनर जो हमें कवर करना है अभी, वो भी हमें जल्दी से करना है। तो देखिए बच्चे, बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, जो आपने अपनी बुक आप ओपन कर लीजिए अपना टीएस के बाद, और बुक का आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 36। इलस्ट्रेशन नंबर 36, पेज नंबर है 6.31 मेरी बुक का। और अगर आपके सीक्वेंस में प्रॉब्लम है तो आप अपनी बैलेंस शीट इसमें मैच कर सकते हैं। बैलेंस शीट का टोटल इस क्वेश्चन का 10,20,000 इसका बैलेंस शीट का टोटल है। एंड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 36 ABC से पार्टनर है। तो बच्चे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसके पास बुक है वो फटाफट रीड करो, जिसके पास नहीं हो मेरे साथ रीड करो। ठीक है बच्चों? तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और इसका मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए इसके आप थोड़ा बेसिक्स क्लियर रखना कि इसको हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपका रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट तीनों ही इसमें हम लोग करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट से, इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंजेस हैं। तो आपको जो चेंजेस इसमें आएंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे, तो वो आपको बेसिकली यहाँ पे देखने हैं। ठीक है बच्चे? तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, यानी जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इसका कैपिटल रेशियो है। तो कैपिटल का इनका कितना है? देखिए कैपिटल है इनकी 4,50,000 और 3 लाख एंड 1,50,000। तो ये इनकी कैपिटल है। तो कैपिटल का जो रेशियो होगा वो हमारा इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो कैपिटल का जो रेशियो है वो कितना है? 4,50,000, 3 लाख एंड 1,50,000, यानी क्या रेशियो कितना बन गया? ये 3:1। 3:1। अगर आप इसको मिनिमाइज करोगे तो ये कितने रेशियो में बन जाएगा? ये 3:1 में, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया यहाँ पे? 3:1। आगे बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आपको देखिए लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आपके 1,08,000, जनरल रिजर्व आपका 12,000 है, एंड कैपिटल हैं कि हमने पहले देखी है 4,50,000 ए की, 3 लाख बी की एंड 1,50,000 सी की। बैलेंस शीट का टोटल आपका 10,20,000 है। एंड एसेट साइड में आप आ जाइए। एसेट साइड में आपका कैश एट बैंक है 80,000, डेटर आपके यहाँ पे गिवन है 1 लाख एंड 2,000 का प्रोविजन इसमें लेस है, तो 98 आपके नेट डेटर है। स्टॉक आपका 90,000 है। मशीनरीज आपके 2,40,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 5 लाख है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें दे रखा है एसेट साइड में आपका 12,000 है। राइट? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं इसी के साथ। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी बी हमारा रिटायर हो रहा है यहाँ से। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द पार्टनरशिप following adjustment of assets and liability were agreed before the amount payable to B was determined। अब देखिए इसके नीचे हमारे इसकी रिवोल्यूशन की ट्रांजेक्शन दे रखी है। उससे पहले हम कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करो कि हमें सबसे पहले क्या गिवन होता है? बैलेंस कैपिटल। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस बीडी, यानी कैपिटल ऑफ द पार्टनर जो कि कितनी है? 4 लाख एक की है, सॉरी 4,50,000 एक की है, 4,50,000 एक की, 3 लाख बी की एंड 1,50,000 सी की। तो ये हमारे कैप्टन्स हैं। इसके अलावा देखिए
बैलेंस शीट में हमें कुछ चीजें दे रखी है, जैसे जनरल रिजर्व दे रखा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो इनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 12,000 हमें दे रखा है जनरल रिजर्व, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, 3:2:1 में। तो देखिए यहाँ पे जीआर में कितना दे रखा है 12,000, तो 12,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो इनटू बाय 3:1 में, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये 6,000 4,000 एंड 2,000, 6,000 ए को, 4,000 बी को एंड 2,000 हमारा सी को। ये में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा, ये जनरल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन आफ्टर देखिए यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, लेकिन एसेट साइड में, तो इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, ये हमारा एक्चुअल में लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। तो लॉस किस साइड आता है बच्चे, डेबिट साइड, आपको पता है। तो देखिए हम यहाँ पे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये बैलेंस हमारा लायबिलिटी साइड में होता तो ये हमारा क्या बन जाता, प्रॉफिट। तो हम इसे किस साइड डिवाइड करते हैं, हम इसको क्रेडिट साइड डिवाइड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होता है, बट अभी ये क्या है, लॉस है। इसका रेशियो क्या है, देखिए अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है इसका 12,000, सेम अमाउंट है, जैसे जितना हमारा जीआर था उतना ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसको भी हम उसी अमाउंट में करेंगे, 6,000 4,000 एंड 2,000। ठीक है बच्चों, ये हमारा अमाउंट हो गया 6,000 4,000 एंड 2,000। नाउ इसके बाद अब देखिए इसने क्या बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, यहाँ पे कुछ लायबिलिटीज और एसेट्स को रिवैल्यूट कर रहा है। नंबर 1 में लिखा हुआ है इसमें, आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। देखिए अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, यानी ये अभी आपका एक्सपायर नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, प्रीपेड। और अगर प्रीपेड है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, करंट एसेट्स, यानी आपके लिए फायदा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको कहाँ लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, और इसमें लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड। कोई भी आपका अनएक्सपायर्ड होता है वो प्रीपेड बन जाता है, और कोई आपका एक्सपायर्ड होता है तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाता है। ठीक है बच्चे, तो उसको आगे से याद रखना, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड एंड एक्सपायर्ड का मतलब होता है आपका आउटस्टैंडिंग। तो प्रीपेड हमारा क्योंकि एसेट बन गया तो हमारे लिए बेनिफिट है, ये 10,000 यहाँ पर आ गया, और इसको साथ साथ आप बैलेंस शीट में दिखा दो, क्योंकि ये भी आपका एसेट बन गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे इसको प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको कितना है यहाँ पे 10,000। ठीक है बच्चे, अब आगे आइए, आगे देखिए इसने क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग, अभी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू में देखनी है, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी है 5 लाख, यानी एप्रिशिएट हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, या फिर ये फायदा है क्रेडिट साइड आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कितना आ रहा है 50,000, क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो बैलेंस शीट में भी ये यहाँ पर आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, तो बैलेंस शीट में कितना आएगा बच्चे, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 5 लाख का ऑलरेडी था, 50,000 का हमारा और इंक्रीज हुआ है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी इसकी 5,50,000, राइट बच्चे, 5,50,000। देन इसके बाद हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ डेटर, यानी देखिए हमारा प्रोविजन कितना हो गया अब 5%, ऑलरेडी हमारे पास कितना है 2,000, यानी पहले हमारी वैल्यू थी 1 लाख, जिसमें हमारा 2,000 का ऑलरेडी हमारा डेटर वो प्रोविजन बना हुआ था, बट अभी वो एक्सटेंड करके कितना हो गया 5%, यानी नेट कितना इंक्रीज हुआ है, टोटल हमारा हो गया प्रोविजन अभी 5,000, ऑलरेडी हमने मेंटेन कर रखा था 2,000, तो हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ है 3,000 का। तो जो नेट इफेक्ट आया वो 3,000, क्योंकि हमारे लिए लॉस और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोविजन डेबिट साइड दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000। ठीक है बच्चे,
और इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे यहाँ पर डेटर में। डेटर में आप कितना दिखाएंगे 1 लाख माइनस 5000, तो कितना हो जाएगा ये 95,000 के आपके डेटर हो जाएंगे। ठीक बच्चे, अगला प्रोविजन कितना दिखाएंगे 5000। इसके आगे मशीनरी भी डेप्रिशिएट बाय 5%, यानी जो मशीनरी है वो आपकी 5% डेप्रिशिएट हो रही है। मशीनरी भी डिक्रीज बाय 5%, लेकिन मशीनरी कितनी की है आपकी, मशीनरी है यहाँ पे आपकी 2,40,000, तो 2,40,000 का 5% कितना होगा बच्चे 12,000, तो 12,000 से आपकी मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 मशीनरी 12,000, कितना लिखेंगे बच्चे 2 मशीनरी यहाँ पर लिखेंगे 12,000। यहाँ पर भी आप देखो बैलेंस शीट में भी आप दिखा दो यहाँ पे मशीनरी हम कितने दिखाएंगे, देखो 2,40,000 की हमारी पहले थी, 12,000 का हमारा डिक्रीज हो गया, इसकी वैल्यू बची वो कितनी बची 2,28,000। 2,28,000 हमारी किसकी, हमारी मशीन की वैल्यू बची है 2,28,000। ठीक है बच्चे, पहले हमारा था 2,40,000 मशीन की वैल्यू थी, अभी जो हमारी वैल्यू कम हुई है कितनी, वो 12,000 यानी 5% कम हुई है, तो बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू बची कितनी बची वो 2,28,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी 2,28,000। नाउ आगे प्रोविजन ऑफ ₹15,000 वी मेड फॉर रिपेयर्स, यानी हमने एक और एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाया है रिपेयर्स के लिए, तो ये भी हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है। द टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, अमाउंट कितना बचे यहाँ पे, अमाउंट है यहाँ पे 15,000, ये डेबिट साइड में आ जाएगा आपके, और क्योंकि हमने एक लायबिलिटी एक्स्ट्रा क्रिएट कर ली है तो ये यहाँ पर भी आएगी बैलेंस शीट में भी। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स 15,000। ठीक है बच्चे, तो हमारा रीवैल्यूएशन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो देखिए हम यहाँ से रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो देखिए बेटे टोटल बिल बच्चे यहाँ पे आ रहा है आपका 60,000, और ये आपका टोटल आ रहा है यहाँ पे 12 प्लस 50 प्लस 3,000, 30,000 हो गया, 30,000 माइनस 60,000, तब तक 30,000 ये आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 30,000। 60,000 से हमने इसको क्लोज कर दिया है रीवैल्यूएशन अकाउंट को, यहाँ पे 60,000 को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, और जो हमारे पास प्रॉफिट आया 30,000, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा ए बी और सी में, उनके ओवर रेशियो में, और ओवर रेशियो का कितना है 3:2:1, तो इसको हम बच्चे डिवाइड करेंगे, तो 30,000 इंटू बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका हो गया 15,000। ए का सेम ऐसे ही बी का करेंगे 30,000 इंटू बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आ गया 10,000, और सेम ऐसे ही करेंगे 30,000 इंटू बाय 1 डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा आपका 5,000। ये आपका डिवाइड होगा 15, 10 और 5, 3:2:1 के रेशियो, 3:2:1 के रेशियो। अभी आपका प्रॉफिट आया है जो किस साइड आएगा बच्चे, डेबिट साइड आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे आप, सॉरी क्रेडिट साइड आएगा, तो हम इसको प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स में, 15,000 ए में, 10,000 बी में, और 5,000 सी में। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, एडजस्टमेंट में, सॉरी आप जब एडमिशन में करते थे तो एडमिशन में कोई भी रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या कोई भी हमारे एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस होते थे वो हम केवल
दो पार्टनर में कर देते, यानी ओल्ड पार्टनर्स में, सॉरी जो हमारे ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर्स में कुछ भी डिवाइड नहीं होता था। बट यहाँ पर जो आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, जो हमारे प्रॉफिट्स एंड जो रिजर्व होंगे, जो एग्जिस्टिंग हमारी कोई भी चीज होगी, वो ऑल पार्टनर में होगी, यानी ए बी सी में होगी। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहां पर हम क्या करते थे एडमिशन में, केवल ओल्ड पार्टनर में करते थे, न्यू पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था। और यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किसमें होगा, ऑल पार्टनर में होगा, यानी जो रिटायर्ड हो रहा है उसके अकाउंट में भी आपको शो करना है। ठीक है बच्चे, क्योंकि वो अभी फर्म के अंदर है, तो फर्म के अंदर जो भी एट प्रेजेंट उसके साथ सामने जो भी उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो भी बियर करेगा, जब प्रॉफिट्स का वो बेनिफिट लेगा। ठीक है बच्चे, तो आपको तीनों में करने हैं। इसके बाद अब देखिए, इसने बोला गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए, तो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए क्या बोलते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 1,80,000, यानी गुडविल ऑफ द फर्म, देखो यहाँ पे गिवन है 1,80,000। मैंने आपको हमेशा बताया कि रिटायरमेंट में आपको कभी भी पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होती, वहां पे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होती है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है तो आप सबसे पहले पार्टनर का शेयर निकालेंगे। पार्टनर का शेयर यहाँ पे कितना है, देखिए 3:2:1 इसका ओल्ड रेशियो है। तो बी हमारा क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, यानी इसका कितना है 2/6 यानी 1/3। तो पहले आप पार्टनर का शेयर निकालो 1/3 ऑफ द 1,80,000, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो बच्चे आपका आ रहा है 60,000। तो आप नोट कर लो, मैं यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है, तो आप लिखो यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बी, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बी इज इक्वल टू 1,60,000 into by 1/3। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बी इज इक्वल टू 1,80,000 into by 1/3। इसको 2/6 भी आप लिख सकते हो शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग, कोई बात नहीं है। तो इसका जो आएगा आपका अमाउंट आएगा वो 60,000 आएगा। क्या बच्चे आएगा 60,000, यानी 60,000 क्या आएगा, बी का शेयर ऑफ गुडविल जो वो लेके जाएगा फर्म से। अच्छा, अब वो जब गुडविल लेगा तो हमें दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर यानी ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो गुडविल को किस रेशियो में देंगे, अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। और गेनिंग रेशियो आपको कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड, आपने निकाला ना पहले अभी, तो आप गेनिंग रेशियो निकालिए फटाफट, न्यू माइनस ओल्ड। तो देखिए गेनिंग रेशियो हमने यहाँ पर निकाला हुआ ऑलरेडी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मैंने गेनिंग रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है। ए का गेनिंग रेशियो आएगा 3, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और इनका जो न्यू रेशियो है वो यहाँ पे देखिए बच्चे गिवन है। मैं आपको पूरा ये लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 1,80,000 and B share thereof be adjusted on the capital account of A and B, यानी गुडविल हमारी जो फर्म की जो गिवन है वो 1,80,000 है, और जो भी उसका जो शेयर होगा जो गिवन होगा वो ए और सी में क्या हो जाएगा, एडजस्ट होगा। Who share the future profit in the proportion of, यानी वो जो उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, ए और सी का जो रिमेनिंग पार्टनर है, दैट इज 3/4 and 1/4। तो बच्चे 3/4 और 1/4 का मींस क्या हो गया, 3:1। इनका न्यू रेशियो हमारा क्या हो गया, 3:1। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 3:2:1। तो इनका ओल्ड रेशियो 3:2:1 और न्यू रेशियो 3:1, यानी ए और सी का। तो देखिए बच्चे हमने यहाँ पे इनका न्यू रेशियो गिवन है हमें, तो देखिए हमने क्या इनका गेनिंग रेशियो निकाला है। गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए ए का न्यू रेशियो क्या बना, 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6, इसका जो आ रहा है 3/12 आ रहा है। ऐसे सी का निकालो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सॉरी 1/4 माइनस ओल्ड रेशियो 1/6, आपका ये आया 1/12, यानी जो आपका जो गेनिंग रेशियो आया है वो आपका आया 3:1। कितना है बच्चे, 3:1। अब इसको 3:1 को 3:1 में हम 60,000 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब 60,000 को आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 45,000 एंड 15,000। आप इसको डिवाइड करके देखो, ए के लिए कैसे डिवाइड करोगे, ए के लिए 60,000 इंटू 3/4, और बी के लिए करेंगे सॉरी सी के लिए 60,000 इंटू 1/4, तो आपका आ जाएगा 45,000 एंड 15,000, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करोगे, अब यहाँ पर देख लो, देखिए
शेयर ऑफ गुडविल मिलना किसको है, बी को, तो बी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट, और देना किसको है, ए और सी को, ए और सी को, तो इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए हमें बी को देना है, तो ए कितना देगा इसको, $45,000, और सी से कितना रहेगा ये 15,000। ऐसे हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे। अब देखिए क्योंकि बी को मिलना है तो इसके अकाउंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब देना है किसको, ए और सी को, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 बीस कैपिटल अकाउंट, ए के अकाउंट से कितना बच्चे जाएगा 45,000 एंड सी के अकाउंट से कितना जाएगा 15,000। यानी जो पार्टनर देगा उसको आप डेबिट करोगे और जिस पार्टनर को मिलना है उसको आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि यहाँ पे बी को मिलना है गुडविल का शेयर, तो बी को आप क्रेडिट करोगे और देगा कौन उसको, ए और सी, यानी जो भी गेनिंग रेशियो होंगे, रिमेनिंग पार्टनर होंगे, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनको हम डेबिट कर देंगे और जो हमारे जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक जो जनरलिटी मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में करा चुका हूं, तो आप इसकी अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। गुडविल किसको कितनी देनी है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करा, बी को हमें गुडविल देनी है 60,000। 60,000 को हमने डिवाइड करा गेनिंग रेशियो में 3:1 में, तो कौन किसको कितनी देगा, ए देगा 45,000 और सी देगा 15,000 किसको, बी को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ए ने दिया है तो ए को भी डेबिट करेंगे और सी ने दिया है तो सी को भी डेबिट करेंगे 45,000 से और 15,000 से। ठीक है बच्चे, और इन्होंने जिसको दिया है बी को दिया है तो बी को यहाँ पे हम 2 करके डेबिट साइड में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, देन तो देखिए ये थी आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट। इसके बाद अब देखो बच्चे, यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगली लाइन देखो और पढ़ लो, बी पेड 15,000 in cash and balance transferred to his loan account। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्योंकि बी हमारा यहाँ से रिटायर हो रहा है तो बी को पेमेंट करनी है, कौन करेगा, फर्म करेगी, फर्म मींस ए एंड सी करेंगे। तो जो भी बी के ऊपर फर्म की जो भी लायबिलिटी बनती है, सॉरी फर्म के ऊपर बी के लिए जो भी लायबिलिटी बनती है, यानी बी का जो भी शेयर बनता है टोटल उसका प्रॉफिट एंड लॉस सारे हटा के एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी मतलब बी का जो हिसाब बनता है फर्म से, तो फर्म बोल रही है जो भी हिसाब बन रहा है उसमें से हम 50,000 हम उसको इमीडिएट कैश के रूप में दे रहे हैं। यानी सपोज कर उसका 1 लाख बना या 1,50,000 बना, तो 1,50,000 में से 50,000 फर्म उसे तुरंत कैश दे रही है, बाकी फर्म कह रही है अभी हम इसको नहीं दे रहे, तो उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे, उसके लोन अकाउंट में, क्योंकि अभी फर्म के ऊपर वो एक तरह से क्या होगी, लायबिलिटी होगी, क्योंकि फर्म को पैसा देना है ना, वो अभी फर्म ने पूरा पैसा नहीं दिया है, फर्म ने कितना दिया, केवल उसको बोलने के लिए कितना बोला देने के लिए 50,000। बाकी तो अब जो हमारा जो बच जाएगा वो फर्म के कहाँ चले जाएगा, वो लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें, लोन अकाउंट में, किसके, बी के लोन अकाउंट में। तो एक तरह से फर्म के लिए क्या क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी, क्योंकि फर्म हैज टू पे। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको आगे करते हैं। अब इसमें ओवरऑल सारी चीजें हो चुकी हैं, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको हम क्या टोटलिंग करेंगे, जब उसके बाद हम बी का हिसाब करेंगे तो बी को हमें कितना कैसे देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ए को क्लोज कर दो, यहाँ पे इन सबको क्लोज करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बच्चे 4,50,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000, ये आपका आ रहा है 4,71,000। ठीक है बच्चे, अब इसको यहां से लेस करो, माइनस कर दो यहाँ से 6,000 और माइनस कर दो 45,000। ये बच्चे आ रहा है आपका 4,20,000। ये आपकी आ गई बैलेंस सी डी, किसकी, ये आ गई आपकी ए की, जो हमारा रिमेनिंग पार्टनर है। तो 4,20,000 ए की बैलेंस शीट आ गई, इसको आप क्या लिखोगे, 2 बैलेंस सी डी। ठीक है बच्चे, अभी हम सी को भी क्लोज करते हैं, बी को थोड़ा बाद में करते हैं। तो देखो सी को क्लोज कर लो,
तो सी में कितना टोटल आ रहा है 1,20,000 प्लस 2 प्लस 5 यानी कितना हो गया 1,57,000 1,57,000 में से माइनस करो आप कितना 17,000 यानी 2 और 15 यानी 17 हो गया। तो 17,000 आप माइनस कर दो तो ये बचा है इसका 1,40,000 बैलेंस शीट और इसका सी का भी क्लोज हो गया और बी का भी क्लोज हो गया। यहाँ पर आप अमाउंट लिख दो। अब देखिए बच्चों ए और सी का हमने क्लोज कर दिया। अब बात ही बी की बारी। अब बी की टर्म में देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे टोटलिंग करेंगे बी की। तो बी की टोटलिंग जो हम करेंगे 3 लाख प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 एंड प्लस 15,000। तो बी का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,74,000 3,74,000। अब 3,74,000 से हम कितना लेस करेंगे बच्चे यहाँ पे 4,000 की डेबिट बैलेंस है इसका तो माइनस करेंगे इसको 4,000। तो इसका जो रिमेनिंग आ रहा है वो आ रहा है 3,70,000। कितना आ रहा है 3,70,000। बात समझ में आ रही है। अभी 3,70,000 को आपको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। जो यहाँ पर चेंजेस है जो हमारे एडमिशन में और इसमें जो चेंजेस है वो यहीं पर ही चेंजेस आते हैं कि जब आप रिटायरिंग पार्टनर की बैलेंस शीट निकालते हो ना तो इसको आप रफली पहले नोट डाउन कर लो बाहर। आप अंदर डायरेक्टली यहाँ पे बैलेंस शीट मत लिखो क्योंकि इसकी फिगर आप बैलेंस शीट में नहीं आएगी क्योंकि अब ये फर्म का पार्टनर नहीं रह गया है। क्योंकि अब ये फर्म का पार्टनर नहीं रह गया है तो इसका अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं कंसीडर की जाएगी और अगर ये कैपिटल नहीं कंसीडर की जाएगी तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है बैलेंस शीट का मतलब क्या है बैलेंस शीट का मतलब है कि वो पार्टनर ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर होती है बट वो पार्टनर तो रहा नहीं तो वो उसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये बात समझ में आ गई आपकी। जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसकी जो बैलेंस शीट आएगी वो बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग कैपिटल में डिवाइडेड नहीं होगी। अब उसको हम ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में। तो इसका जो फिगर आ रहा है लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्योंकि यहाँ पर हमारा 3,74,000 टोटलिंग आ रहा है 4,000 का डेबिट बैलेंस है तो नेट इसका जो बैलेंसिंग आ रही है वो आ रही है 3,70,000। तो अब इन्होंने देखिए बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जो उसका पेबल बनता है उसका पेबल कितना बन रहा है यहाँ पे 3,70,000 जो कि फर्म को देना है बी को। तो फर्म ने बोला है जो भी उसका पेबल अमाउंट बनता है उसमें से हम 50,000 उसे अभी के अभी दे रहे हैं। कितना 50,000 यानी आपने क्या करा यहाँ पे अब यहाँ पर आएगा टू कैश कितना 50,000 हमने दे दिया बी को। बी फर्म तो हमारा कैश कम हो रहा है तो 50,000 हमने किसको दे दिया बी को दे दिए यहाँ पे। नाउ अब देखिए बच्चे यहाँ पे 50,000 हमने किसको दे दिया बी को। टोटल अमाउंट कितना बन रहा है इसका 3,70,000। तो 3,70,000 में से 50,000 हमने उसे कैश दे दिया बाकी कितना बचा बाकी आपका बचा माइनस कर 50,000 3,20,000। तो जो आपका ये 3,20,000 बचा है ये आपका बन जाएगा बीज लोन अकाउंट और इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी बैलेंसिंग फिगर तो ये क्या बन गया आपका बीज लोन अकाउंट 3,70,000। टोटल जो आप इसकी क्लोज कर दो 3,74,000 ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो देखिए बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पर जो हमारा जो डिफरेंस है एडमिशन और रिटायरमेंट में वो डिफरेंस यही है कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है हमें केवल उसको देखना होता है। रिटायरिंग पार्टनर में जो टोटलिंग हमने की 3,74,000 आ गई 4,000 हमारा प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस का जो कम हो गया तो नेट अमाउंट जो उसका पेबल बना वो कितना बना 3,70,000 जिसमें से उन्होंने बोला है कि 50,000 क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि 50,000 हमने उसको कैश तुरंत दिया है। अगर ये नहीं बोला होता अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा होता कि हमने उसे 50,000 कैश तुरंत दिया है तो हमें फिर इसके बैंक लोन में पूरा फुल अमाउंट यानी 3,70,000 पूरा बैंक में पूरा फुल अमाउंट ट्रांसफर होता। बट उन्होंने बोला है कि 50,000 हमने उसे कैश दिया है तो 50,000 आप कैश में दिखा दोगे और बैलेंसिंग जो बचेगी वो आप लोन अकाउंट ट्रांसफर करोगे।
तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब देखिए इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में क्या क्या हमारा बचता है, पहले कैपिटल अकाउंट को शो कर दो। उससे पहले यहाँ पे दिखाओ 20, सॉरी पहले हम दिखाते हैं क्रेडिटर्स जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। तो क्रेडिटर्स आपके यहाँ पे गिवन है बच्चे 1,08,000। तो पहले यहाँ पे आप क्रेडिटर्स दिखा दो 1,08,000। उसके बाद आप यहाँ पे दिखाओगे 20 लोन अकाउंट। 20 लोन अकाउंट में आपका 3,20,000। और इसके बाद फिर आप क्या आएंगे, कैपिटल्स इसकी ए एंड सी की। ए की जो कैपिटल वो है 4,20,000 और जो सी की जो कैपिटल है वो 1,40,000। इसकी टोटलिंग करो और आप बैलेंस शीट में शो करो बैलेंस। तो देखिए बच्चे 4,20,000 प्लस 1,40,000 ये आपका हो गया 5,60,000 और इसकी टोटलिंग कर दो 3,20,000 प्लस 1,08,000 प्लस 15,000। टोटलिंग आ रही बच्चे इसकी आ रही 10,03,000 लेफ्ट साइड की। इसी तरीके से हम एसेट साइड की करते हैं। अब एसेट साइड में देख लो हमारी क्या क्या रह चुका है यहाँ पे। एसेट साइड में हमारा कैश एट बैंक क्या रहता है, एक तो डेटर हमारा हो चुका है, स्टॉक हमारा अभी नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक हमारा कितना बच्चे यहाँ पे, स्टॉक हमारा 90,000 का, 90,000 का स्टॉक यहाँ पे लिखिए। इसके बाद हमारा क्या रह गया, मशीनरी हमारा हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा हो चुका है, ओके, प्रॉफिट लॉस हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कैश एंड बैंक में आ जाओ। तो कैश एंड बैंक कैश एंड बैंक आपका देखिए कितना है, आपका 80,000। अब देखिए यहाँ पर जो हमने जो कैश दिया है तो आपकी वो बैंक बुक कम करेगा। हमने यहाँ पे कितना कैश दिया इसको 50,000। एक्चुअली देखिए आप ये क्वेश्चन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको बैलेंस शीट में अगर कैश एंड बैंक दिया है तो आप जो पेमेंट करोगे ना, जो हम यहाँ पे जब पेमेंट करेंगे वो फिर इसको आप बैंक से ही करते हो, क्योंकि कैश तो आपके हैंड है नहीं है। तो आप जो पेमेंट करोगे वो हम किससे करेंगे, वो बैंक से करेंगे। तो आप यहाँ पर टू बैंक कर दो इसको, टू बैंक अकाउंट। अगर हमें यहाँ पे कैश इन हैंड गिवन होता है बैलेंस शीट में, क्योंकि हमें यहाँ पे कैश इन बैंक गिवन है, अगर यहाँ पे हमें कैश इन हैंड गिवन होता तो हम इसको यहाँ पे कैश इन हैंड लिख देते। बट क्योंकि हमें यहाँ पे बैंक गिवन है तो आप बैंक ही लिखो ताकि आपको कोई गलती की चांसेस ना रहे। ठीक है बच्चे, तो हमने बैंक से आपको 50,000 दे दिया। अगर यहाँ पे दोनों दे रखे होते हैं तो फिर आप कैश इन हैंड लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम यहाँ पे कम कर देंगे। देखिए कैश इन बैंक हमारे पास ऑलरेडी कितना था, 50,000 हमारे पास था, सॉरी 80,000 हमारे पास कैश इन बैंक था, जिसमें से हमने 50,000 क्या ले लिया, इसको हमने ये वाला 50,000 हमने बैंक से इसको पेमेंट कर दी है। तो हमारा बैंक कितना रह गया होगा, बैंक हमारा 80,000 माइनस 50,000 यानी कितना 30,000 हमारा क्या रह गया, यहाँ पे बैंक रह गया। अब हमारा ये बैलेंस शीट क्लोज हो गई है। इसको हम अभी क्या कर सकते हैं, टोटलिंग कर सकते हैं इसकी 10,000, 5,50,000, 95,000 प्लस 2,08,000, 28,000 प्लस 90,000 एंड प्लस 30,000। ये देखिए हमारा बैलेंसिंग इसकी मैच कर रही है, हमारी बैलेंस शीट हमारी मैच है 10,03,000 और 10,03,000। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और इसको आप एक बार फिर अपने आप भी प्रैक्टिस करना इसकी मेरे बाद, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसकी जो अगली जो हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लेके आएंगे हम लोग, ताकि इस चैप्टर को हम और अच्छे तरीके से कर सकें। तब तक आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी है और ये भी अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं पर ओवर करता हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी क्लासेस को इतने अच्छे से देखा, इसको एंजॉय करा और आपने इससे कुछ सीखा, लर्न करा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप फ्यूचर में ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही हम लोग आपस में अच्छे से क्लास करते रहेंगे और मैं आपके लिए हमेशा ही अच्छी से क्लास लेके आता रहूँगा। तो बच्चों टिल देन आप प्रैक्टिस करिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।